हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सब लोगों का स्वागत है। फिर एक बार हम मिलते हैं। आज हमारी पत्रिका नंबर 8 है ना। पत्रिका नंबर 8, जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं तो हमारा है ना लेवल थोड़ा ऊंचा चलेगा। तो सब लोगों का स्वागत है। आज हम पत्रिका नंबर 8 भविष्यवाणी के है ना कुछ सुझाव है, मार्गदर्शन है किस तरह भविष्यवाणी करनी है। आज का मनन का वचन होगा व्यवस्था विवरण 18, 21 और 22। आज का मनन का हर एक पत्रिका में हम एक मनन करने के लिए भविष्यद्वक्ताओं के लिए एक वचन देते हैं। आज का वचन है व्यवस्था विवरण 18, 21 और 22। व्यवस्था विवरण 18, 21 और 22। इससे क्या होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि पुराने नियम में या वचन में भविष्यद्वक्ता कैसे चलते थे, है ना। वचन ऐसा है, व्यवस्था विवरण 18 का 21। और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किसी रीति से पहचाने। व्यवस्था विवरण 18 का 22। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी, जब कोई प्रॉफिट यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके अपने मन से कही है, तो उससे भय न खाना। यानी क्या दिया है व्यवस्था 18 का 21 में कि यदि कोई भविष्यद्वक्ता कुछ बोलता है और वो प्रभु की ओर से नहीं है तो उसके लिए डरो मत, ये प्रभु का वचन नहीं है, क्योंकि वो घटा ही नहीं जीवन में। ये पुराने नियम में हम पढ़ रहे हैं कि यानी पुराने नियम में अगर जो कुछ नहीं होता था तो उसे पत्थर मार के मार देते थे उस व्यक्ति को। मतलब इतना कड़क था भविष्य दुक्ता का जो सेवकाई था, है ना, भविष्य दुक्ता की सेवकाई। यहाँ देते हैं कि और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम कैसे पहचाने। तो 22 में तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ बात करता है और वो चीज होती नहीं है, यानी कुछ समय हो सकता है या जो भी उसने बताया होगा, तो वो वचन यहोवा का नहीं है ना। तो ये मनन के लिए है हमारे लिए आज की पाठशाला में। हम आगे बढ़ते हैं। आजकल के जो जैसे झूठे भविष्यद्वक्ता हम देखने को मिलते हैं, बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता भरमाए गए हैं। ये भी हमें जानना जरूरी है कि ये झूठे भविष्यद्वक्ता क्यों भरमाए गए हैं। नंबर एक, ये लोग अधिकार के नीचे चलना नहीं चाहते, कोई लीडर के नीचे चलना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते, नम्र नहीं होना चाहते, इसलिए ज्यादातर ये भविष्यद्वक्ता अकेले में चलते हैं। अगर जो आप उनसे पूछेंगे कौन सी कलिसिया का है, वो बोलेंगे नहीं मेरी कोई कलिसिया नहीं है, मैं खुद चलता हूं। यानी कुछ गड़बड़ है। हर एक भविष्यद्वक्ता हो या कोई भी व्यक्ति इस संसार में हो जो प्रभु की सेवकाई करता है, वो किसी ना किसी व्यक्ति का उत्तरदायी होना चाहिए। जैसे मेरे ऊपर और कोई है, उसके ऊपर और कोई होना चाहिए। अगर जो एक व्यक्ति अपने आप में चल रहा है, अकेले चल रहा है, तो समझो कि भरमाया हुआ व्यक्ति है या वो खुद के घमंड से चल रहा है ना। तो इसलिए भविष्य दुक्ता जो भरमाए गए क्यों हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं करते, है ना, ये सारे कलीसिया चर्च में हम विश्वास नहीं करते, हम अकेले घूमते हैं। तो ऐसा जब कोई व्यक्ति बोलता है तो हमें समझना है कि ये भरमाया हुआ भविष्य दुखता है, यानी कहीं ना कहीं इन्हें चोट पहुंचाई गई है और उसके वजह से ये लोग अकेले में कार्य करते हैं। जस्ट बिकॉज किसी ने उनको कुछ बोला है, वो गुस्से में अकेले में चलते हैं कलिसिया में। तो क्यों? क्योंकि उनको किसी ने सुधारने की कोशिश की होगी, गलत बोला होगा, तो वो सुनना नहीं चाहते। तो ऐसे भविष्य तक क्या करते हैं, अकेले में चलते हैं, है ना। अभी हम टीवी पे देखते हैं बहुत सारे भविष्य अकेले में हैं।
लेकिन उनको पूछा जाए, या कोई कलीसिया में जब आए उनको पूछा जाए कि आपके ऊपर कौन है, आप किसके नीचे है, किसके अंडर है, उनके पास जवाब नहीं है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ये किसी के उत्तरदायित्व नहीं है ना। तो कारण क्या है? क्योंकि ये आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते, कलीसिया की आज्ञाओं, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया बनाई है। परमेश्वर कहता है ये कलीसिया मेरी है, और सबसे ऊपर उसमें कलीसिया का सर यीशु मसीह है, और उसके नीचे सारे लोग हैं। अगर जो कोई किसी के अंडर रहना नहीं चाहता तो वो बिखर जाता है, तो वो शैतान उसको भरमाता है, यानी वो आत्मा में कुछ भी बक सकता है, क्योंकि वो किसी के नीचे नहीं है, कोई चेक करने के लिए नहीं है। क्योंकि एक सच्ची कलीसिया में 2 या 3 व्यक्तित्वता, वो जो बोलता है वो चेक करते हैं ये वचन से है क्या नहीं, तो हमें समझते हैं कि मैं सही रास्ते पर चल रहे हैं क्या नहीं। यानी ये मैं या आप भी हो सकते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो 2-3 व्यक्ति सहमत होंगे आपसे, हाँ ये मैं कंफर्म करता हूं ये सही है, तो उससे पता चलता है। लेकिन जो झूठे भविष्यद्वक्ता है वो इसमें मानेंगे नहीं, वो अकेले चलते हैं। वो कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी की सहमत की जरूरत नहीं, कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो ये एक चिन्ह है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं की, है ना। वो कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते कलीसिया वगैरह में, हम अकेले चलते हैं, जैसे ज्योतिष बैठते हैं बाहर, है ना, ऐसे। तो ऐसे लोगों को हम फिर वापस कैसे ला सकते हैं? हम एक चीज कर सकते हैं कि इनको अपना गलती बता सकते हैं कि देखो तुम यहां पर गलत हो, है ना, और उसको अच्छी तरह प्रेम से सुधरा सकते हैं। भविष्यद्वक्ता के बारे में बात कर रहा हूं। तो क्योंकि अगर जो वो अगुवाओं के नीचे नहीं आना चाहते, है ना, क्योंकि देखो याद रखना है कि दुष्टता, अब सामान्य रूप में भी देखेंगे, दुष्टता बढ़ती है जब एक धार्मिक व्यक्ति सुधार नहीं करता है, तभी दुष्टता और भी बढ़ती है। तो जब हम देखते हैं कि कोई गलत कर रहा है, उसे सुधारना हमारा काम है, हमें बोलना हमारा काम है ना। जब धार्मिक लोग कुछ नहीं करते तो दुष्टता और बढ़ेगी। ये देश में भी हो रहा है और बाकी जगह में भी हो रहा है। तो लेकिन इनके साथ अगर जो अनुशासन किया जाए, इन्हें ताड़ना नहीं देना, इन्हें ताड़ना देना चाहिए कि ये गलत है, प्रेम से आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। भविष्यद्वक्ताओं के लिए बोल रहा हूं। लेकिन अगर जो इसके बावजूद वो लोग नहीं आते हैं, है ना, किसी के अंडर रहना नहीं चाहते, तो हम ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को एंटर करने नहीं देना चाहिए, है ना। या अगर जो दे रिफ्यूज टू रिपेंट और करेक्शन, या वो पश्चाताप नहीं करना चाहती कि मेरी गलती हुई, मैं भरमाया गया हूं, और उनको उस संगति से निकालना चाहिए, क्योंकि वो दूसरी कलीसिया को खराब कर सकता है, पूरी कलीसिया को। क्योंकि एक झूठे भविष्यद्वक्ता की आत्मा जब घूमती है, शैतान कार्य करता है, और वो पूरे कलीसिया को गुमराह कर सकता है, खास करके जवान लोग। और हमें सावधान रहना चाहिए कि जब झूठे भविष्यद्वक्ता घूमते हुए जवानों को पकड़ते हैं, क्योंकि जवानों का गर्म खून है, और वो जवानों को क्या है, परिपक्व मैच्योर्ड लोग नहीं रहते, तो उनको जल्दी में पकड़ आते हैं और उनको खींच कर लेके जाते हैं। तो जवान लोग भी सावधान रहना चाहिए झूठे भविष्यद्वक्ता कैसे हैं, है ना। तो क्योंकि ये जवान लोग क्या है, उनको ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है, तो जो भी वो समझते हैं ये सच है, ये सच बोल रहे हैं। तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं से हमें संभालना चाहिए इस तरह। अब आगे बढ़ते हैं कि भविष्यवाणी कैसे प्रैक्टिस की जाए, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भविष्यवाणी हम कार्य में कैसे लाए। बहुत से लोगों को ये पता है, लेकिन हम सीख रहे हैं अभी प्रैक्टिसिंग प्रोफेसी, यानी भविष्यवाणी कैसे शुरू करेंगे आप, है ना। बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए, और कुछ पॉइंट मिलेंगे हमें। और जो आत्मा के वरदान है उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम। यानी मैंने पहले ही बताया था कि भविष्यद्वक्ता एक दफ्तर है, और भविष्यवाणी का वरदान एक दफ्तर है, दफ्तर नहीं है। भविष्यवाणी का वरदान किसी को भी सबका पास है, अभी आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। इसलिए पौलुस 1 कोरिन्थियों 14 में कहता है ना, खास करके मांगो कि भविष्यवाणी करे। तो हम कैसे इसे प्रैक्टिस करें, इसे कार्य में लाएं। देखो सैमुअल, एलाइजा और एलिशा के वक्त पुराने नियम में हम एक उदाहरण लेंगे। ये भविष्यद्वक्ता के बेटे थे। अभी जैसे हम कर रहे हैं भविष्यद्वक्ता पाठशाला, तो भविष्यद्वक्ता के बेटे होते थे। ये लोग क्या मरुभूमि में
विल्डरनेस घूमते थे और भविष्यवाणी प्रैक्टिस करते थे, तो वो परिपक्व हो जाते थे, है ना। एक पढ़ेंगे, वो पूरे बड़ी मरुभूमि में चलते थे और उनका पीछा कौन करता था? एलाइजा, सैमुअल, एलिशा, ये उनके ऊपर कवरिंग था। तो वो लोग देखते थे कि ये सही कर रहा है, सहमत है क्या नहीं, वचन के अनुसार बोल रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार बोल रहे हैं। तो एक उदाहरण है, एक सैमुअल 19 का 20, एक सैमुअल 19 का 20, ये उदाहरण है कि कलीसिया के बेटे, है ना, सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स कहते हैं, भविष्यद्वक्ता के बेटे, एलाइजा, सैमुअल, ये बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता थे। तो उनके छोटे छोटे झुंड बनाते थे और उनके ऊपर सैमुअल रहता था, एलाइजा रहता था, एलिशा। तो और ये मरुभूमि में घूमते थे। आप एक सैमुअल 19-20 में घर में पढ़ सकते हैं। तो तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ जाने के लिए दूत भेजे, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते देखा और शैमुएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, यानी सैमुअल उनको ऊपर था, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। कौन नबूवत करने लगे? जो शाऊल ने भेजे हुए लोग, वो लोग भी नबूवत, भविष्यवाणी करने लगे। देखो, ये झुंड में आत्मा है, हम आगे पढ़ेंगे। झुंड में जब भविष्यवाणी हो रही है, वो आत्मा में अगर जो आप घुसेंगे, वो आप भी चालू करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ है। जैसे हमने बहुत से लोगों ने कलीसिया में देखा होगा, जब हम भी घुस जाते हैं, हमें अंदर भी वो आत्मा आ जाएगी और हम भी भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं। तो क्या एक सैमुएल, तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिए ना दूत भेजे, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को देखा नबूवत करते हुए, और उसका प्रधान कौन था? सैमुअल, है ना। जैसे मैंने बताया, तो उसी तरह हम जिस तरह पाठशाला सिखा रहे हैं, तो हमें भी प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? हमें ऐसी जगह पर, सब जगह करनी चाहिए, कलीसिया में, जहां प्रेम है, जहां परंपरा है और आत्मिक अधिकार है ना। किसी के नीचे रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम मिस्टेक कर सकते हैं और झूठे भविष्यद्वक्ता ऐसे बनते हैं। किसी के नीचे नहीं आएंगे तो झूठे हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे और सब खुद के मर्जी में जो आए बकते रहेंगे, है ना। कोई पैसा लेगा, कोई तेल भेजेगा, कोई क्या क्या करेगा, आप देखते हैं टीवी पे दिखता है, या बहुत सारे लोग हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए पैसे लेंगे, ऐसे सारे हो चीजें होती है। तो भविष्य पाठशाला, हमारा एक जो पाठशाला हमारी है, तो ऐसे ही हम सीख रहे हैं। तो इसके वरदान को हम कैसे प्रैक्टिस में लाए, है ना। पहले तिमोथी में पौलुस तिमोथी को कहता है, अपनी आत्मिक वरदान को इस्तेमाल करो जो तुम्हें हाथ रखे हुए दिया गया था, है ना। तो सभी को आत्मिक वरदानें दी गई है, और अगर जो हम भविष्यवाणी करते हैं तो हमें और भी मांगनी चाहिए, प्रभु और भी देगा, भरपूरी से देगा। लेकिन हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। वापस बोलता हूं, हमारे कंफर्ट जोन यानी हमारे संतुष्टता से बाहर आना चाहिए। अरे बस मुझे इतनी भविष्यवाणी किया, बहुत हो गया, नहीं नहीं नहीं, प्रभु मुझे और चाहिए, प्रभु मुझे और भी आगे ले चलो भविष्यवाणी। तभी आपको प्रभु दर्शन और सिंहासन ये सारे क्षेत्र में लेके चलेगा। तो पौलुस तिमोथी को क्या कह रहा है? जो तुम्हें वरदान दिया गया था उसे हिलाओ, तुम्हें इसको नीचे मत रखो। एक ग्लास में जब आप शक्कर डालेंगे तो नीचे जाकर रहता है, अगर जो उसको आप हिलाएंगे नहीं, इस ग्लास को, वो शक्कर नीचे ही रहेगी या नमक नीचे ही रहेगा। तो पौलुस तिमोथी को कहता है, अपने वरदान को हिलाओ हिलाओ ताकि ऊपर आए, है ना, और है ना उसको अंगार की तरह जलता रहे। तो हमारे वरदान जितने हम इस्तेमाल करेंगे हिलाते हिलाते, तो ऊपर आएंगे, नहीं तो नीचे दबेंगे, नहीं तो अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा है, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी लिया जाएगा। यानी वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस वरदान का असर निकल जाएगा। परमेश्वर किसी से वरदान छीनता नहीं है, वो एक बार दिया हुआ वरदान प्रभु रखता है। लेकिन हम जो पाप में गिर के या है ना संसार में गिर के उस वरदानों को भूल जाते हैं, और तभी हिलाना पड़ता है। इसलिए तिमोथी को पौलुस कहता है, वो वरदान, उसके अपने वरदान को हिलाओ जो तुम्हें दिया गया था। तो हम भविष्यवाणी के प्रैक्टिस पर है ना। हम कहता है कि पौलुस उस वरदान को अंगार में लेकर आओ, फ्लेम ऑफ फायर, है ना, फ्लेम ऑफ फायर। और दूसरे तिमोथी 1:6 में
वो कहता है ना, दूसरा तिमोथी 1:6 आप घर में पढ़ सकते हैं। बोलता है किंडल अफ्रेश द गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी आप परमेश्वर का वरदान को उसे बुझाओ मत, उसे है ना हिलाओ, हिलाते रहो। यानी आपके वरदान को अंगार से लेके चलो, अंगार में लेके चलो। अंगार में ही और तेजी आती है ना, बुझना नहीं चाहिए, अंगार में चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है ना। वहीं पर पौलुस कहता है लेकिन प्रेम और सामर्थ और अच्छे मन की, है ना, संयम की आत्मा दी है। तो जब हम विश्वास में बाहर चलेंगे ना, तो आप खुद वो सब डर निकल जाएगा भविष्यवाणी करने का। बहुत से लोग भविष्यवाणी करने डरते हैं। असली में आपके पास वरदान है, लेकिन आपको डर लगता है अरे कभी कुछ गलत हो गया ऐसे। देखो, जब तक हम अपने जान को जोखिम में नहीं डालते, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम जब विश्वास में चलते हैं ना, तो रिस्क भी लेना पड़ेगा, है ना। ये मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होगा। जब तक हम थोड़ा बहुत जोखिम नहीं उठाते, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोलेगा, अरे तू क्या बोलता है, ये सही नहीं है, हाँ ठीक है सॉरी भाई, उतना ही बोलेंगे ना। लेकिन वैसे ही हम सीखेंगे कि क्या गलत है, क्या मेरा मन का था, क्या पवित्र आत्मा ने बताया, है ना। तो हमारे वरदान, हम संतुष्ट नहीं रहना चाहिए एक जगह पर, हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने वरदानों को। कोई भी वरदान स्थिर मत रखो। आपको गाना आता है, गाना किधर तो भी इस्तेमाल करो। आपको कुछ और वरदान है, आपके को पता है, इस्तेमाल करो। छोटा होगा या बड़ा होगा, वो हिसाब से इस्तेमाल करो। जितना आप इस्तेमाल करेंगे, प्रभु आपको और देगा, है ना। मैं जब इस शुरुआत में, मुझे किसी ने गिटार नहीं सिखाया, लेकिन मैंने एक दिन गिटार उठाया और ऐसे एक दो कॉर्ड चलाए। मेरा भाई जो खेलता था, मैं देखता था, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट था गाने में। तो दो तीन कॉर्ड जो पकड़ के मैंने प्रैक्टिस किए। देखो, ये उदाहरण है। तो मैं उसको लेकर बैठता था, ACDEFG ऐसे लेके गाना गाना गाता था, खाली CDEFG पे। वही गाना लेकर प्रार्थना सभा में चालू किया, वही चालू किया, तो प्रभु ने और कॉर्ड दिए। तो देखो, जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो प्रभु आइडिया देगा और कैसे इस्तेमाल करना है। जब तक हम हाथ नहीं डालेंगे उसमें, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें हाथ डालना जरूरी है। तो टेक अ रिस्क बाय फेथ। इन फेथ वी हैव टू टेक रिस्क। तो जोखिम में जाना जरूरी है। विश्वास में आगे बढ़ना है तो टेक रिस्क, है ना। तो अभी क्या करना है, सुझाव है, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे भविष्यवाणी दूसरों के ऊपर या कहीं भी। ऐसे बाजी वाले के ऊपर हो सकता है, सिक्योरिटी पर हो सकता है, और अपने परिवारों के सदस्य पर हो सकता है, हमारे दोस्तों पर, दफ्तर में हो सकता है ना। नंबर 1 है, अपने दिन को भविष्यवाणी करो। अपने दिन जो सुबह चालू होता है ना, उसके लिए प्रभु से मांगो, प्रभु आज के दिन के लिए तू मुझे क्या बता रहा है प्रभु, और अपने डायरी में लिखो। प्रोफेसाई योर डे, यानी जब आप सुबह उठते हैं, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे कुछ ऐसी चीजें बताओ जो आज मैं करने वाला हूं। और आपको आत्मा में प्रभु बताएगा मुझे ये करना है, सब लिख के रखो, सब लिखे रहो। और दिन के अंत में वो चीजें तुमने की है क्या देखो, तो आपको पता चलेगा कि आत्मा में प्रभु ने मुझे बताया ये, है ना। शांत में बैठो, प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठो, प्रभु मुझे आज बताओ कि कौन सी चीजें मुझे आज के दिन में करनी है, कौन सी चीजें जो मैंने सोची नहीं करनी है ना। ऐसे आप भविष्यवाणी करना सीखोगे। तो आज क्या होगा दिन में, और लिखना शुरू करो। जो भी मन में आए लिखो, ये मत सोचो ये मेरा मन है। आज प्रभु, मैं आज के दिन के लिए तुम क्या चाहते हो मेरे लिए, लिखो 1 2 3 4, है ना। और अंत के दिन में देखो कि जो भी आपने भविष्यवाणी के बारे में लिखी थी, वो हो रहा है क्या आपके जीवन में। तो उस तरह आप आगे बढ़ेंगे, है ना। एक एक डिटेल पूरा लिख लेना, प्रभु मुझे आज क्या करना है तुम बताओ, प्रभु आज किसको क्या बोलना है। तो प्रभु आपके मन में बहुत कुछ डालेगा, लिखो। आप लिखेंगे तो आप जानेंगे कि क्या हुआ शाम को, मैंने ये मन नहीं था, ये आत्मा था। नंबर 2, ज्ञान के शब्द को प्रैक्टिस करो। ज्ञान के शब्द यानी वर्ड्स ऑफ नॉलेज। वर्ड्स ऑफ नॉलेज यानी हम जिसे कहते हैं ना इंट्यूशन। अभी बहुत सारे लोग के वरदान है, बहुत बहुत सारे लोगों के पास है, हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बढ़ना है ना इसमें। और भी प्रार्थना करो, प्रभु आज मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मुझे एक व्यक्ति को दो, जो भी होगा, जो वेटर होगा, उसके बारे में कुछ बताओ।
यानी भाजी वाले के पास जाएंगे, तो बताओ, बोलो प्रभु मुझे इसके बारे में कुछ बताओ आज, ताकि मैं भविष्यवाणी करूं उसका, है ना। या तो दूध वाला हो सकता है, दुकान वाला भनिया हो सकता है ना, जो हम सामान लेने आते हैं। तो हम ऐसे ही बढ़ सकते हैं, बोलो प्रभु आज मुझे बताओ, आज मैं बैंक में जाने वाला हूँ, वहां किसी के बारे में मुझे कुछ बताओ। और उसी दिन उसको कहने की जरूरत नहीं है, आप खाली ध्यान रखा जिस आदमी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे कुछ बताओ किसी के बारे में, बैंक में किसी को भी चेहरा देखते रहो, और प्रभु आपको क्या बता रहा है उसके बारे में, है ना। या भाजी वाला, या कोई रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं, आप जा रहे हैं, प्रभु आज मुझे कुछ बताओ, जो वेटर मेरे पास आएगा उसके बारे में कुछ बताओ। तो ऐसे जब आप प्रभु से मांगोगे ना, प्रभु कुछ ना कुछ बताएगा। और दूसरे दिन वो वेटर या उसको बताओ मत कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, नहीं तो वो बोलेगा क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। तो उसको बोलो क्या ये सच है, मुझे आत्मा में ऐसे लगा कि आपका, आपके 3 बच्चे हैं, आपका ये प्रॉब्लम है ना, आप बहुत दुखी हैं। तो जब ये वो बोलेगा हाँ, तो समझ जाना कि आप कामयाब हो गए, प्रभु आपको सिखा रहा है ना। कोई भी हो सकता है, कभी आप बाहर मार्केट में जाएंगे, कोई सिक्योरिटी आप दुखी देखेंगे, बोलेगा आप बहुत, प्रभु आपको बताया गया बहुत दुखी है, इससे जाके बातें करो। तो अगर जो खाली बातें करना है और वो सच है, वो हल्का हो जाता है, तो समझ जाना कि प्रभु आपका आत्मा में बात कर रहा है। अगर जो अभी जैसे मेरे साथ उदाहरण देता हूँ, कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ, तो ऐसे में तैयारी में नहीं रहता, लेकिन मैं प्रभु को बोलता हूँ प्रभु यीशु के बारे में मुझे किसी को, एक व्यक्ति को दो आज, है ना। और खीसे में कभी कुछ ना कुछ प्रभु की पत्रिकाएं रखता हूँ। तो कभी बैंक में जाता हूँ, कभी भाजी वाले के पास, तो प्रभु उसको मुझे बोलता है कि जाओ उसको बोलो कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देने वाला है। देखो ये अलग अलग तरीके से आएंगे। तो मैं पहले पहले प्रश्न पूछता था, प्रभु समाचार क्यों नहीं दूं, ये तो यीशु के बारे में कुछ नहीं जानता। तो प्रभु बोलता है मैं जो बोलता हूँ उतना ही करो। तो आत्मा में प्रभु आपको बताएगा कि क्या करना है, इसको खाली दोस्ती करना है, या इसको प्रभु के बारे में बताना है, या इसको जगह चाय पिलानी है। तो आत्मा में है ना, प्रभु आपको बताएगा। वो एक चिन्ह है कि जिसके द्वारा प्रभु आपको बढ़ा रहा है। प्रभु आपको योजनाएं देगा कि किस तरह प्रभु उस दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए कार्य करेगा आपके द्वारा। तो ये प्रैक्टिस है ना, ज्ञान के शब्द कहते हैं, इंट्यूशन हम बोलते हैं, लेकिन ज्ञान, ये वर्ड्स ऑफ नॉलेज है। हमारे पास है बहुत सारे बात, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपको आत्मा में बताएगा, अरे वो कुछ दुखी लग रहा है, उसको जाके कुछ तो भी देना चाहिए। कभी आपको आत्मा में बोलेगा वो उसके पास पैसे नहीं है, आप जाके पूछो उसको कुछ चाहिए क्या। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। रोज मांगो, प्रभु मुझे आज मैं बाहर जा रहा हूँ मार्केट में, मुझे बताओ एक व्यक्ति के बारे में, कुछ तो भी बताओ किसी के बारे में कि क्या है, और मैं उसको पूछूं, है ना। तो किस तरह पूछना प्रभु आपको बताएगा। आप अच्छी तरह पूछ सकते हैं, सिस्टर, है ना, बहन, आपको भाई ऐसा ऐसा होता है क्या, मुझे आत्मा में लग रहा है आप दुखी लग रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम। तो आप जान जाएंगे सही है कि आपको जो प्रभु आत्मा में बोल रहा है प्रभु सही है। ये भविष्यवाणी का वरदान है, यानी ज्ञान के शब्द भी आ जाएंगे आपको क्या बात करना है। और मुझे प्रभु सिर्फ इतना ही बोलता है, प्रभु यीशु आपको आशीष देने वाला है, बस, और कुछ नहीं बोलना आगे पीछे, फुल स्टॉप। तो प्रभु जानता है प्रभु क्या करने वाला है यीशु के नाम से, है ना। ये जरूरत नहीं है कि हम बोले अरे आपको ये उद्धार का प्रार्थना पता है, नहीं नहीं। अगर जो लगे तो प्रभु बोलेगा ये पत्रिका ही खाली दो उसको। तो प्रभु आपसे बात करेगा अलग अलग तरीकों से, लेकिन हमें उसमें अंदर अपना हाथ डालना है, हमें आगे बढ़ना है, तभी हम अंगार में चलेंगे, तभी आप भविष्यवाणी की और चीजें आगे बढ़ाएंगे। जैसे एक बार आपने इस्तेमाल किया उस वरदान को, प्रभु, आप बैंक में जाएंगे तो बताएगा, दफ्तर में जाएगा तो प्रभु बोलेगा, इधर जाएगा तो उधर बोलेगा, इसके इससे पास जाके ये बोलो। तो प्रभु आपको बताएगा भी किस तरह बातें करनी। और इसमें बहुत सारे लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, उड़ाने दो, प्रभु ने आपसे कहा है ना। क्योंकि कभी कभी उस व्यक्ति को बाद में याद आएगा, शायद आप उस व्यक्ति को मिलेंगे नहीं, लेकिन आपको जो बताया आपने बता दिया। तो इस तरह कोई कोई बहुत आमंत्रित करेंगे, कोई कोई नहीं करेंगे, दोनों तरह तैयार रहना जरूरी है। लेकिन हमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु और लोग देंगे। प्रभु उसको पकड़ेगा और कहेगा आपको बताया गया था यीशु के बारे में, आपने, है ना, केयरलेस, लापरवाही की थी। तो हमारा काम है बोना, है ना। तो नंबर 2, ज्ञान के शब्द, है ना। यानी जहां पर भी हम जा रहे हैं रोज, प्रभु हम कहाँ है तो कहाँ जाते हैं रोज, बोलो प्रभु आज मुझे एक
वहां पर जा रहा हूं, किसी न किसी व्यक्ति के बारे में कुछ तो भी बताओ। तो प्रभु आपको ज्ञान के शब्द देगा, है ना, वर्ड्स ऑफ नॉलेज। नंबर 3, और जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति के पास आप मांगे हैं प्रभु को वही दिन पूछना है। आप दूसरे दिन आप रोज उधर जाते होंगे तो 1-2 दिन के बाद दोस्ती करके बाद में पूछना, क्योंकि आपको पता है उस व्यक्ति कैसा है, आपको पता है वो दुकान वाला कैसा है, आपको पता है वो सिक्योरिटी वाला कैसा है। तो प्रभु आपको बताएगा आज मत पूछो, कल पूछो, लेकिन जो आपने उसके बारे में सोचा वो लिख के रखो कि प्रभु ने क्या बताया उसके बारे में, वो भाजी वाले के, वो रिक्शा वाले के बारे में। तो आप अगर जो रोज मिलते हैं उसको तो दूसरे दिन पूछो, है ना, तो वही दिन पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति आपको डेली नहीं मिलता है तो उसी दिन पूछो, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिस का मामला है, तो आप ऐसे जगह जाओ जहां आप रोज जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, भाजी वाला, मार्केट वाला, और आप बोलो प्रभु मुझे बताओ यहाँ पे किसके बारे में कुछ तो भी शब्द हो, ज्ञान के शब्द, है ना। तो इस तरह भविष्यवाणी आप सीखेंगे, सीखेंगे। नंबर 3, आप कोई दूसरे व्यक्ति के साथ प्रार्थना करो जो कलीसिया में है ना। दूसरे व्यक्ति के साथ प्रार्थना करो, है ना, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना, भविष्यवाणी करो। आंखें बंद करो, 5 मिनट के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आप प्रभु आपके उसके बारे में क्या बोलता है और उसको बोला आपके बारे में क्या बोलता है। तो आप जब सहमत होंगे तो पता चलेगा हाँ आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, है ना। नंबर 4, चंगाई के लिए, अगर जो किसी को चंगाई चाहिए तो उसके लिए भविष्यवाणी करो, है ना। या तो ग्रुप में करो या तो एक दूसरे के लिए करो या कलीसिया के ग्रुप में करो। अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, किसके पास क्या प्रॉब्लम है ना। तो प्रभु कभी कभी इसमें आपको बताएगा किसका क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होगा, अगर जो किसी को कोई दर्द है तो उस क्षेत्र में आपको भी दर्द होगा। ये भी एक भविष्यवाणी की तरह तरीका है। अगर जो समझो किसी को पीठ का दर्द है, आपको बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल दर्द नहीं है, बहुत को भी नहीं हुआ, लेकिन जब आप एक ग्रुप में बैठे हैं आपको तुरंत पीठ दर्द चालू होता है ना, जब आप प्रार्थना में बैठे हैं, तो ये मत सोचो कि ये कुछ गड़बड़ है। ये सोचो कि ये प्रभु बता रहा है कि किसी को पीठ का दर्द है, वो आपके ऊपर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सारे, है ना, बीमारी ली, उस तरह वो उदाहरण है, तो आपके ऊपर आ जाएगा। आप उस व्यक्ति का, है ना, पीठ का दर्द ले रहे हैं, जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना उसका दर्द निकल जाएगा। तो ये है कि ज्ञान, चंगाई के लिए ज्ञान मांगो, प्रभु चंगाई के लिए ज्ञान के शब्द मांगो। तो प्रभु आपको किसी की हड्डी बताएगा कभी, है ना। कभी आप प्रार्थना में ऐसे ही बैठेंगे तो प्रभु आपको किसी का रील का हड्डी बताएगा, अरे इधर तो कोई है ही नहीं कुछ। तो आपको पूछना है यहाँ पर किसी के रील की हड्डी का प्रॉब्लम है क्या। किसी के कान बताएगा, कभी प्रभु आपको कान बताएगा, आंख बताएगा। कभी आपके सर में ऐसा दर्द होगा कि पहले कभी था ही नहीं, तो आप पूछना चाहिए किसी को दर्द है क्या। यानी ये ज्ञान के शब्द चंगाई के लिए आते हैं कभी कभी, है ना। और ये बहुत से बार होता है कि आपको घुटनों में दर्द होगा सडनली, यानी प्रभु आपसे बता रहा है कि किसी को तो भी घुटने में दर्द है, उसके लिए प्रार्थना चाहिए। तो नंबर 4, प्रार्थना चंगाई के लिए ज्ञान के शब्द मांगो। पहले तो बाहर जाते समय ज्ञान के शब्द मांगो, और फिर खास चंगाई के लिए अगर जो कोई बीमार है ना, तो प्रभु कभी कभी आपको ना प्रार्थना के वक्त किसी का किडनी बताएगा, एक्सरे के जरिए, एक एक्सरे होता है ना वैसे कुछ तो भी बताएगा। तो हमें समझना है प्रभु कुछ बता रहा है, चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। तो नंबर 5, हम झुंड में भविष्यवाणी कर सकते हैं। झुंड में, अभी ये हमने बहुत सी बार किया है कलीसिया में, जहां पर एक व्यक्ति को हम चुनेंगे और 10 व्यक्ति उस पर भविष्यवाणी करेंगे, है ना। फिर वो व्यक्ति हमें ऊपर भविष्यवाणी करेगा, फिर बाकी के 9 मेरे ऊपर करेंगे। तो उस तरह क्या होता है, हमें प्रैक्टिस हो जाता है कि हमें सच बोल रहे हैं, आत्मा में सच जो प्रभु बोल रहा है वो सही है क्या नहीं, है ना। सभी 15 लोग हैं, तो हम सभी 14 लोग एक 15वां व्यक्ति पर भविष्यवाणी करेंगे। चलो कुछ भी पता नहीं उसके बारे में, हमको नया व्यक्ति है, खाला बारा दिया राबा बरी बेरे बेरे बेरे, प्रभु कुछ कुछ बताने शुरू करेगा। या तो उस व्यक्ति का चेहरा देखो या कुछ भी करो, प्रभु कुछ तो भी बताएगा, तो बाकी के 14 लोग भी बताएंगे। तो इस तरह हमारी भविष्यवाणी से हम सहमत हो जाते हैं, अरे उसको भी ये आया, मुझे भी ये आया। और तो उनको पूछेंगे ये सच है क्या,
तो वो बताएंगे या वो बताएगी कि हाँ ये बिल्कुल सच है, ये मेरे साथ हुआ है, तो एक ग्रुप में भविष्यवाणी सीख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं प्रैक्टिस करने के, है ना। नंबर 6 है भविष्य सूचक मध्यस्थी, विनंती प्रार्थना। हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, दूसरों के लिए प्रार्थना करते वक्त भी प्रभु चीजें बताता है। अगर जो हम देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु, है ना, बहुत से लोगों को ये इसका उदाहरण है, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुछ भी बताएगा, अंगार बताएगा, किधर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किधर विस्फोट हो रहा है। ये भविष्य सूचक मध्यस्थी है। या कभी आप 5-6 आदमी बैठे हैं और मध्यस्थी कर रहे हैं बाहर गांव को कोई देश के लिए, तो प्रभु कुछ तो भी बताएगा। तो ये प्रभु कहता है उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करो। या तो कभी प्रभु आपके दर्शन में जवानों का चित्र बताएगा, जवान जो सोल्जर लोग हैं, तो यानी सोचना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो ये भविष्य सूचक मध्यस्थी कहते हैं। और ये भयंग एकदम टारगेट पर रहता है, क्योंकि प्रभु हमें बता रहा है किस चीज के लिए प्रार्थना करना। क्योंकि कभी कभी हम ऐसे ही बैठ के प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, सट प्रभु हमें दर्शन में कुछ बताएगा, तो प्रभु कहता है अभी इसके लिए प्रार्थना करो, है ना। तो आत्मा में ये प्रभु जागृति कर रहा है। हम में बहुत सारे लोग फोन पर प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोगों को इसका उदाहरण है ना। तो ये भविष्य सूचक मध्यस्थी, यानी आप इंटरसेशन भी करते हैं तो प्रभु चित्र बताएगा, दर्शन बताएगा, ये आदमी यहाँ चल रहा है, ये आदमी यहाँ चल रहा है, इसके लिए प्रार्थना करो, ये यहाँ पर ये गांव में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रार्थना करो। तो भविष्य सूचक इंटरसेशन कहते हैं, प्रॉफिटिक, है ना। तो ये 6 तरीके के हैं, है ना। पहला तरीका है मैंने जो बताया, अपना दिन के लिए भविष्यवाणी करो। प्रभु आज का दिन कैसे जाएगा, और एक नोटबुक रखो, प्रभु आज का दिन के लिए कुछ भी बताओ। तो आप खुद पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, और जो शाम को होगा आप जान जाएंगे कि ये सही था, सब मैंने किया। नंबर 2, ज्ञान के शब्द पूछो प्रभु को, कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी के लिए। नंबर 3, आप किसी दूसरे के साथ प्रार्थना करो और उस पर भविष्यवाणी करो, आत्मा में प्रभु क्या बोल रहा है उसके चरित्र के बारे में, उसको गुस्सा आता है क्या, क्या है। तो ये एक प्रैक्टिस है। नंबर 4, चंगाई के लिए प्रार्थना करो, चंगाई का ज्ञान दो प्रभु। अगर जो किसी को कोई बीमारी है, प्रभु मुझे बताओ। या तो आपको वहां दर्द होगा, यानी आप सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति का हाथ, किसी के व्यक्ति का हाथ पर दर्द हो रहा है ना। वो भी एक तरीके का ज्ञान का शब्द है। नंबर 5, हम झुंड में भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक 15 आदमी एक व्यक्ति पर भविष्यवाणी करेंगे, चलो आपको क्या लगता है प्रभु क्या कहता है उसके बारे में, तो आपको जो भी मन में आए लिखो। तो जब आप उसको पूछेंगे तो आप जान जाएंगे ये सच है, तो है ना, प्रभु आत्मा में बात कर रहा है। नंबर 6, भविष्य सूचक यानी मध्यस्थी के लिए भविष्यवाणी। आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपको दर्शन में बताएगा, इस चीज के लिए करो, इसको मत करो, इसके लिए करो, है ना, इस मंत्री के लिए करो, इस सेवकाई के लिए करो। तो ये भविष्य सूचक इंटरसेशन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस होता है। नहीं तो हम विनंती करते हैं ना, हाँ आज हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, ये कैजुअल बोलते हैं। लेकिन अगर जो हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमें बताओ किस चीज के लिए प्रार्थना करना है, ये हमारे पॉइंट्स है प्रभु, लेकिन आप क्या चाहते हैं, तो प्रभु आप कुछ फिरा कर दूसरा ही पॉइंट बता देगा, आज इसके लिए प्रार्थना करो, आज देश के लिए प्रार्थना मत करो। तो ये भविष्य सूचक इंटरसेशन कहते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा हम प्रैक्टिस करना चाहिए। जब तक हम हमारे वरदानों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रभु पौलुस ने कहा, खास करके मांगो कि हम भविष्यवाणी करें। तो प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे ये वरदान दो कि हमें दूसरों के बारे में कुछ बताऊं, दूसरों का अगर जो कुछ दुख है तो तू मुझे बता, मैं उसको सांत्वना दे के उसको प्रोत्साहित कर सकता हूँ, है ना। तो भविष्यवाणी का कारण ये है कलीसिया के लिए और भार के लिए, कि जो दुखी लोग हैं, जो लोग दबे हुए हैं, प्रभु उनको ऊपर लाने के लिए। भविष्यवाणी का कारण ये नहीं कि फायरिंग करने के लिए, अरे तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, है ना। उनको ऊपर प्रोत्साहित करके लाने के लिए, ताकि उनकी जो दुख है हम समझ पाए और उनसे कहे कि प्रभु तुम्हारे साथ है ना, प्रभु तुम्हारा सहायता करेगा, है ना। प्रभु आपको उसके द्वारा वो स्पर्श हो जाएगा कि अरे इसको कैसे पता मेरे मन में क्या हो रहा है, इसको कैसे पता मेरे घर में क्या हो रहा है। तो ये इस तरह परमेश्वर लोगों को स्पर्श करता है और प्रभु यीशु में आने के लिए मदद करता है। अभी आगे है, सबसे महत्वपूर्ण बात है चरित्र, कैरेक्टर। और भविष्य सूचक सेवकाई में एक भविष्य दुक्ता के लिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभिषेक नहीं लेकिन कैरेक्टर। आपको हम कैरेक्टर लेकर स्वर्ग में जाने वाले हैं। जैसे मैंने सवेरे पढ़ाया था कि आत्मा और प्राण ऊपर जाने वाला है, शरीर नहीं। तो आत्मा और प्राण में हमारा कैरेक्टर आ जाता है। क्योंकि आप अगर जो देखेंगे लाजरस, और उसकी मैं कहानी बताई तो जीभ जल रही थी, यानी हर एक के चरित्र का हिसाब लिया जाएगा। तो चरित्र भविष्य सूचक सेवकाई में बहुत जरूरी है ना। एक उसमें से भविष्यद्वक्ता था बलाम। बलाम है ना, गिनती के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, बहुत आकर अभिषिक्त व्यक्ति था। हाँ, गिनती के पुस्तक में है, पुराने नियम में, चैप्टर भूल गया मैं। और बहुत सही भविष्यवाणी करता था और सब कुछ, लेकिन वो पैसों के वजह से चरित्र बदल गया उसका, और वो दोनों तरफ फिरने लगा और फिर गिर गया। तो चरित्र सही नहीं है, आपका पोजीशन गिर सकता है, आप प्रभु में गिर सकते हैं, और प्रभु आपको इसका दंड भी दे सकता है। क्योंकि बलाम को आप पढ़ेंगे गिनती के शायद 27 में, कि उसका अंत है ना, उसे मारा गया। क्योंकि वो उसका एक पैर इधर भी था, एक पैर पैसों के ऊपर था, क्योंकि राजा ने उसे पैसों के द्वारा आकर्षित किया, है ना। तो चरित्र एक व्यक्ति का, सिर्फ भविष्यद्वक्ता का ही नहीं, एक दास का चरित्र सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि चरित्र स्वर्ग में जाने वाला है, आत्मा और चरित्र लेकर जाने वाला है ना। तो अगुवाई इस संसार में कैसे चलते हैं? नंबर एक, नम्र होना है भविष्यद्वक्ता को, नम्र होना। ऊपर जाने का रास्ता है नीचे, द वे अप इज द वे डाउन। मेरा मतलब है कि अगर जो आपको संसार में प्रभु के दास होने के नाते ऊपर चढ़ना है, तो सबसे नीचे जाना है। द वे अप इज द वे डाउन, यानी जो सबसे नम्र अपने आप को बनाता है, उसे ऊंचाई पर लिया जाएगा। जो अपने आप को सबसे नीचा महसूस करता है, उसको ऊपर लिया जाएगा। नंबर दो, आत्मसमर्पण, पूर्ण रूप से लेट गो, सभी चीजें प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु आपको सही रास्ता बोएगा और आप काटेंगे भी। नंबर एक नम्रता, नंबर दो समर्पण, पूर्ण रूप से अपना जो भी है प्रभु को समर्पित करो। प्रभु तू ही सब कुछ सही बता सकता है। नंबर तीन, टूटा हुआ दिल, ब्रोकननेस। तो ये टूटा, जब हम कमजोर है तब हम मजबूत है। पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियों 12:9-10, वो क्यों ऐसे कहता है? जब हम कमजोर है तो हम प्रभु पे पूर्ण तरह निर्भर हो जाते हैं, और तब प्रभु सहायता के लिए आता है। इसके लिए ब्रोकननेस, टूटा हुआ हृदय होना चाहिए। प्रभु तू ही हमारी सहायता कर सकता है, हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, है ना। जब हम बोलते हैं कि प्रभु हम कमजोर है, बड़े ही हमारे पास सब कुछ है प्रभु, लेकिन तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या कहते हैं? प्रभु हमारा लक्ष्य तुझी पर है ना। नंबर 4, दास, सर्वेंटहुड, यानी सबसे बड़ा जो सेवकाई करता है उसे ऊपर लिया जाएगा। मती का 20:25 हम पढ़ते हैं। नंबर एक था, नम्र था, एक दास में नम्रता होनी चाहिए। जो सबसे ऊपर जाना चाहता है, इस संसार में उल्टा चलता है, ये भी बताता हूं। संसार के अनुसार चलोगे तो गिर जाएंगे। संसार में जो चलता है, बाइबल बिल्कुल उल्टा चलता है। बाइबल कहता है एकदम जो नीचा है उसे ऊपर उठाया जाएगा, लेकिन संसार कहता है जो अपने आप को सबसे ऊपर घमंडी से कहता है वो ऊंचा होगा। तो नम्रता, द वे अप इज द वे डाउन, यानी सबसे नम्र व्यक्ति को ऊपर उठाया जाएगा। नंबर 2, समर्पित, सब कुछ लेट गो, परमेश्वर के हाथ में दे दो। तो वो हमें सीखना चाहिए, जो भी है तकलीफ प्रभु सरेंडर। नंबर 3, टूटा हुआ हृदय लेकर जाना चाहिए। भले मेरे पास सब कुछ है प्रभु, मेरे पास ताकत है प्रार्थना करने की, सब कुछ है, लेकिन प्रभु हम तेरे बिना कुछ नहीं, प्रभु तू ही सब कुछ कर सकता है। वीकनेस, व्हेन यू आर वीक देन यू आर स्ट्रांग। 2 कोरिन्थियों 12:9-10, जब हम कमजोर है तब हम मजबूत है, क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु पर है ना। जब हम समस्या में हैं तो प्रभु हमारा लक्ष्य तुझी पर है ना। और चौथा है सर्वेंटहुड,
यानी दास होना चाहिए। जो सबसे महान बनना चाहता है, द ग्रेटेस्ट पर्सन इज द सर्वेंट ऑफ ऑल, यानी जो सबसे ऊंचा बनना चाहता है सबसे नीचा काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये मत्ती 20 का हम पढ़ते हैं, मत्ती 20:25-28, मैथ्यू 20:25-28। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। ये संसार की रीति है। 26, परंतु तुम में ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। देखो प्रभु क्या कहता है, जो सबसे बड़ा होना चाहता है सबसे पहला सेवक बने, है ना। फिर 27, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, यानी जो सबसे बड़ा लीडर बनना चाहता है पहले नीचे का काम करना सीखो। 28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा करे, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। प्रभु यीशु स्वयं उदाहरण है। उन्होंने टावल और पानी लिया और अपने शिष्यों का पैर धोया। क्या जरूरत है? प्रभु यीशु प्रभु है, दुनिया उसके हाथों से बनी है और उसने शिष्यों के पैर धोए तो कैसा लगा होगा उनको। पतरस ने कहा, प्रभु मेरे पैर मत धो। तो यीशु ने कहा, अगर जो तुम ऐसा नहीं दोगे तो मेरे राज्य में भाग नहीं है। उसका मतलब है परमेश्वर के राज्य में ऊपर आना है, सबसे नीचे काम करना है, सबसे नम्रता बनकर दूसरों को पैर धोना, दूसरे को जो भी सेवकाई करना, दासों के लिए से कोई ऊंच नीच नहीं देखना जैसे दुनिया में चलता है। तो सब सर्वेंटहुड होना भविष्यद्वक्ता का सबसे मेजर है। नम्र होना, टूटा हुआ हृदय होना, है ना, नम्र होना बहुत जरूरी है। प्रभु का ग्रेट है ना, प्रभु यीशु ने कहा जो सबसे ऊंचा होना चाहता है वो सबका पहले दास बने, सबसे पहले काम करना सीखे, फिर वो ऊपर जाएगा, है ना। तो परमेश्वर का चरित्र का स्कूल है, चरित्र का एक पाठशाला बहुत जरूरी है ना। ये कैसे होता है? प्रभु लोगों को तोड़ता है। अभी हमारे जीवन में आप सोचते होंगे प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, और ध्यान रहे आप बाइबल में देखेंगे कि सबसे बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता तोड़े गए, है ना। जैसे नारियल को तोड़ा जाता है ना, बाहर से कड़क है लेकिन जब हम तोड़ते हैं तो अंदर से मीठा पानी आता है। तो उसी तरह प्रभु हमें तोड़ेगा। तो प्रभु एक टूटे हुए हृदय को बराबर इस्तेमाल करता है। तो सभी हम कभी ये नहीं सोचे कि प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, ये क्यों हो रहा है। प्रभु हमें ताड़ना दे रहा है, प्रभु हमें टेस्ट कर रहा है, प्रभु हमें तोड़ रहा है नारियल की तरह, ताकि जब हम इससे बाहर निकले ना एकदम बिंदास निकलेंगे। हालेलुया। तो अब आगे क्या है, हिब्रानियों का 12-11 देखो। पुराने लोगों का वहां पर उदाहरण दिया है। इब्रानियों 12-11, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, करंट, आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। यानी अभी जो आप हर तरह के ताड़ना मिल रहा है वो आपकी अच्छाई के लिए है, ताकि पीछे उन्हें चैन के साथ प्रतिफल मिलेगा। 2 कोरिन्थियों 4:17 पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, यानी पल भर के जो लफड़े चालू हैं हमारे जीवन में, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो क्या कहता है पौलुस, हमारी ये सारी चीजें जीवन में हो रही है विश्वासियों के, वो हमारे लिए एक महिमा का कारण बनेगा आगे के दिनों में, है ना। बहुत से लोग हैं जो, है ना, बचपन से, है ना, बीमार गरीबी से आए हैं, लेकिन आज वही व्यक्ति प्रभु में बने हैं ना, दूसरों को खिलाते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको उन क्षेत्र से जाने के लिए इसलिए दिया ताकि वो लोग जाने गरीबी क्या है, और जब वो गरीब को देखते हैं वो जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं क्या तड़प रहा था। इसलिए प्रभु बहुत सारे क्षेत्रों में हमें जाने की अनुमति दे रहा है
ताकि जब हम दूसरों की मदद करें हम जाने कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो हम, है ना, सभी लोग अमीर है, वो अमीर सिल्वर स्पून में, है ना, पैदा हुए हैं, उनको पता नहीं कष्ट क्या है। लेकिन प्रभु हमें कष्ट की ओर से लेके जाता है ताकि जब हम मदद करें ना, हमें बराबर मालूम है किसको मदद करना चाहिए, है ना। तो इसलिए भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु प्रभु चरित्र को तोड़ता है ना। आप सोचेंगे ये मेरे साथ ही क्यों रहा है, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि हमारा चरित्र बनने के लिए प्रभु हमें तोड़ता है। जैसे एक सुतार है ना, क्या कहते हैं, वो छिल्ली मारता रहता है लकड़ी को, है ना, शार्प करने के लिए, उसी तरह रंदा मारते हैं ना, उसी तरह प्रभु हमें निचोड़ता है चरित्र को सही करने के लिए, ताकि हम प्रभु यीशु के सामने पवित्र खड़े रहें। तो एक भविष्यद्वक्ता को ना ज्यादा तोड़ता है प्रभु। आप देखेंगे बाइबल में एलाइजा, सैमुअल, एलीशा, उस उनके जीवन आप देखेंगे एकदम कष्ट से गुजरे हैं, लेकिन महिमा के काम करने लगे बाद में। प्रभु उनको परीक्षा ले रहा था। तो हमारे हमारे जीवन में भी जब कुछ होता है तो ये परीक्षा की घड़ी है। पौलुस कहता है क्योंकि हमारा पल भर का ये क्लेश यानी सताया जाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करेगा। आगे के दिनों में ये बहुत काम के लिए होगा हमारे लिए। 18, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। यानी क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, जो क्लैश है, प्रॉब्लम है, ये थोड़े ही दिन होंगे, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं स्वर्गीय वस्तुएं हैं। अनदेखी वस्तुएं प्रभु यीशु की वस्तुएं जो हम काम करते हैं उसके लिए, और वो हमें अनंत काल का शांति लेकर आएगा। तो कहने का मतलब है चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के लिए और भविष्यद्वक्ता के लिए, क्योंकि आपके चरित्र के अनुसार प्रभु आपको ऊपर लेकर जाएगा। ऊपर यानी चढ़ाई पर लेगा और बड़े बड़े काम कराएगा आपके द्वारा। आपका चरित्र सही होगा ना, तो आप बाजार में जाएंगे, कहीं पर जाएंगे, कहीं पर जाएंगे, आपको प्रभु तुरंत ज्ञान का शब्द देगा बात करने के लिए। उससे पता चलेगा आपको कि प्रभु आपके साथ है। तो चरित्र वर्सेस गिफ्टिंग, चरित्र और वरदान दोनों में फर्क है। वरदान प्रभु देता है, विश्वास से मिलता है, लेकिन चरित्र को हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम अलग अलग परिवार से आते हैं तो हमारे चरित्र अलग अलग है। तो प्रभु हमें ताड़ना देता है ताकि हमारा चरित्र सही हो, है ना। और आपके जो अंदर वरदान है वो चरित्र नहीं ला सकता। चरित्र एक चीज है, वरदान एक चीज है। चरित्र आप बनाए रखेंगे तो आप सफल होंगे। वरदान सबके पास है, लेकिन अगर जो चरित्र नहीं है तो आप गिर सकते हैं। क्योंकि कैरेक्टर के द्वारा प्रभु आदमी से खुश होता है, आपके अनॉइंटिंग से नहीं। ये बहुत से लोग यहाँ पर फंसते हैं। बहुत से लोग अभिषिक्त है लेकिन कैरेक्टर नहीं है। बहुत से लोग बहुत सारे वरदान हैं, चंगाई भी करते हैं दूसरों को, लेकिन कैरेक्टर नहीं है। तो प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता, प्रभु प्रभु सब कहेंगे मेरे राज्य में नहीं आएंगे। क्योंकि यीशु के नाम से सभी लोग चंगा होते हैं, लेकिन आपका चरित्र सही नहीं है तो आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो प्रभु आपको, है ना, ये नहीं देगा, भविष्यद्वक्ता के वरदान आगे बढ़ेंगे नहीं। तो क्या कहता है, एक व्यक्ति का अभिषेक आपको गारंटी नहीं देगा कि आप सही सिखा रहे हैं, लेकिन एक आदमी का चरित्र सही रहेगा ना, दूसरा आदमी विश्वास करेगा ये सही सिखा रहा है। आप जांच के देखो कहीं भी, हमारा कितना भी अभिषेक होंगे, है ना, वो तो अनॉइंटिंग आराधना में आती है, लेकिन आपका चरित्र सही नहीं है ना, आपको कोई सुनेगा नहीं। अगर जो उस व्यक्ति सामने वाले को पता है आप बाहर का चरित्र आपका सही नहीं है, तो आप कितने भी चमत्कार करेंगे आप पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने आपको बाहर देखा है आपका चरित्र कैसा है। तो चरित्र हमें प्रभु में बनाए रखेगा। याद रखना, वरदान चरित्र सही रहेगा वरदान और भी आएंगे, लेकिन खाली वरदान है और चरित्र नहीं है आप गिर जाएंगे। प्रभु ने दाऊद के हृदय को देखा, वो भेड़ चराने वाला था, उसके हृदय को देखकर राजा बनाया, उसके गरीबी को देखकर नहीं, उसके गरीबी को देखकर ऊपर नहीं लाया उसने, उसके हृदय को देखा। तो हमारा हृदय और चरित्र कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। तो एक भविष्यद्वक्ता के लिए चरित्र महत्वपूर्ण है। अभिषेक और वरदान सभी के पास है,
लेकिन चरित्र सही नहीं है तो आप गिर सकते हैं, क्योंकि चरित्र ही आपके साथ स्वर्ग में लिया जाएगा। आत्मा, प्राण, शरीर, प्राण, चरित्र प्राण में आ जाता है आपका, है ना। तो यहाँ क्या है कि चरित्र और वरदान, एक भविष्यद्वक्ता का चरित्र सही होना बहुत जरूरी है। वो बड़े बड़े बात करेगा बाहर से टीवी पर भी, लेकिन अगर आप उसके चरित्र को जानते हैं ना, तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसको बाहर रास्ते पर देखा है वो क्या बात करता है, और इधर आके यीशु के बारे में बात करता है। तो क्या है, प्रभु यीशु ने कहा यीशु के नाम से शैतान भी कांपता है, सभी लोग कांपते हैं, लेकिन चरित्र सही नहीं है तो प्रभु उसके साथ नहीं है। तो ये जानना जरूरी है, एक भविष्यद्वक्ता को चरित्र सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके चरित्र के द्वारा वो बाहर जाना जाएगा, उसके गिफ्टिंग के द्वारा नहीं। गिफ्टिंग सभी के पास है, सभी के पास प्रभु वरदान दिया है, किसी ना किसी वरदान, लेकिन उस व्यक्ति का चरित्र सही नहीं है ना, वो सामने वाला व्यक्ति उसको उसके बातें सुनेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके देखा है, उसके आंखों से सुना है ये बाहर क्या करता है ना। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए एक भविष्यद्वक्ता, है ना, एक टूटा हुआ हृदय रहना भविष्यद्वक्ता के लिए बहुत जरूरी है। अब पुराने नियम में हम देखेंगे सारे भविष्यद्वक्ता टूटे हुए थे, हर एक तरह से प्रभु ताड़ना कर रहा था ताकि उनको पक्का और परिपक्व बनाए। तो टूटा हुआ हृदय का पाठशाला में हम रहना चाहिए, है ना। टूटे हुए हृदय, आप ये मत समझो कि कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरी जिंदगी में, जितना गड़बड़ हो रहा है उतना प्रभु आपको ऊपर लेके जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि प्रभु आपके साथ है। अगर जो आप एक भविष्यद्वक्ता है और आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो आप सही जगह पर है, क्योंकि प्रभु जानबूझकर अनुमति देता है ताकि हमको तोड़ मोड़ कर परिपक्व बनाए। ये ध्यान रखना, एक भविष्यद्वक्ता में ज्यादा से ज्यादा सताव आता है, जो कभी कभी अपने घर वालों से ही आएगा, आपको पता नहीं, लेकिन आप आत्मिक रूप में एकदम शार्प रहेंगे, आपको पता चलेगा। आपके नजदीक के दोस्तों के द्वारा ही आएगा, लेकिन प्रभु आपको ताड़ना देकर, है ना, आपको परिपक्व बना रहा है। तो जो भी नम्र बनेगा, प्रभु कहता है उसे ऊपर उठाया जाएगा। सो द वे अप इज द वे डाउन, यानी आप जितना नम्र बनेंगे उतना बड़े भविष्यद्वक्ता बनेंगे, जितना नम्र बनेंगे दूसरों के लिए, सेवकाई के लिए, और अपने आप में टूटा हुआ दिल लेकर चलेंगे, प्रभु आपको ऊपर लेकर चलेगा, है ना। टूटा हुआ मूसा एक उदाहरण है। मूसा एक सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता था। मूसा जब तक राजा के महल में था, सब कुछ था एकदम, है ना, युद्ध में एकदम अव्वल था, सभी चीजों में पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन प्रभु ने तभी उसे नहीं चुना, क्योंकि उसका चरित्र सही नहीं था। प्रभु ने उसे 40 साल तड़ीपार, है ना, हिंदी के भाषा में 40 साल रेगिस्तान में भेज दिया। 40 साल जब उसने किसी को मारा तो वो अपने आप को शाना समझता था, क्योंकि उसका चरित्र अभी बदला नहीं था। तो मूसा को 40 साल जब मरुभूमि में गया, उसके बाद जो बाहर आया, अलग मूसा था, क्योंकि प्रभु ने उसके पूरा चरित्र पर काम किया। और उसके बाद प्रभु ने कहा अभी आप तैयार हो मेरे कार्य के लिए। तो ये एक मूसा का उदाहरण है कि कितना बड़ा, सबसे मिस्र देश में सबसे बड़े ट्रेनिंग दिया गया था उसको। आप पिक्चर देखेंगे 10 कमांडमेंट, तो सबसे अच्छी चीजें उसके पास थी, पैसा था, महल था, सबसे अच्छा शिक्षण, व्यायाम में एकदम अव्वल था, झगड़े करने में एकदम अव्वल, रथ चलाने में अव्वल। लेकिन उसी व्यक्ति को प्रभु ने तड़ी पार किया, उसको सीधा जंगल में भेज दिया, और जब वो 40 साल के बाद बाहर आया तो वो दूसरा मूसा था। प्रभु ने उसको नम्र बनाया, चरित्र बदल दिया, और उसके बाद इस्तेमाल किया, और तब उसके हाथ से चमत्कार होना शुरू हो गए। तो चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभु हमें, जो नम्र व्यक्ति है ना, दूसरों के लिए एकदम, है ना, क्या कहते हैं, जान लेता है उसकी आत्मा की बात, प्रभु उसी व्यक्ति को बताता है। जो नम्र है, प्रभु यीशु मसीह ने, आप देखा, कहता है जो नीचे है, सबसे नीचे है, उसे ऊंचा उठाया जाएगा, है ना। तो जो सबसे नम्र व्यक्ति है ना, वो आत्मा में दूसरों को तुरंत परखता है। ये मैंने भी देखा है, मेरा अनुभव है। लेकिन जो चरित्र में सही नहीं है ना,
उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु ज्यादा बात नहीं करता, वो गलत बातें करेगा, संसार की बातें करेगा, है ना। तो आप स्वयं इसे देखेंगे। तो हम, जैसे मैंने बताया, हमें प्रैक्टिस करना, अभी ये पाठशाला 8 में ये जरूरी है कि चार चार चीजें मैंने बताई, कैरेक्टर, है ना। नंबर 1 नम्रता, नंबर 2 समर्पित करो प्रभु को, नंबर 3 टूटा हुआ हृदय लेकर जाओ, नंबर 4 सबके दास सबसे पहले बनो, तभी प्रभु आपको ऊपर लेगा, है ना। सेवकाई करो, सबसे बड़ा व्यक्ति वो है जब से दास बनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि सेवा करे पर सेवा दे, है ना। वो सेवा, अपने आप सेवा टहल करे और बहुतों को छुड़ौती देने के लिए आया। तो प्रभु हमें सेवा देने के लिए आया है, ताकि हम बहुत से लोगों को इस संसार में जो दबे हुए हैं उनको छुड़ाएं। हालेलुया। तो हमारा हमारा मुद्दा ये है कि हम रोज भविष्यवाणी प्रैक्टिस करें। कौन से पॉइंट बताए मैंने? 1 नंबर, खुद के दिन के लिए भविष्यवाणी करो, अपने खुद के दिन के लिए। नंबर 2, ज्ञान के शब्द के लिए। कोई भी आप भाजी वाले मार्केट में जाते हो तो बोलो, प्रभु मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसके लिए मैं भविष्यवाणी करूं। नंबर 3, आप दूसरे व्यक्ति के साथ भविष्यवाणी करो, प्रैक्टिस करो, जब भी आपको पता चलेगा प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है, सही कर रहा है। नंबर 4, चंगाई के लिए ज्ञान मांगो प्रभु से, प्रभु मुझे बताओ कि दूसरे को, किसी को चंगाई की जरूरत है ना, कि मुझे चिन्ह के रूप में बताओ। नंबर 5, एक झुंड में भविष्यवाणी करो, एक व्यक्ति पर 10-15 जन भविष्यवाणी करो, तभी आप जान जाएंगे कि हाँ, मेरे आत्मा में प्रभु सही बताया है ना। बाद में वो व्यक्ति आप पे करेगा, है ना। 10-15 मिलके एक व्यक्ति पर कलीसिया में भविष्यवाणी करो। नंबर 6, मध्यस्थी के वक्त भविष्यवाणी करो, प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे मध्यस्थी के वक्त, मुझे ऐसे रोज की मध्यस्थी नहीं करनी है, मुझे दर्शन बताओ किसके लिए मध्यस्थी करनी है। तो प्रभु भविष्य सूचक मध्यस्थी भी होती है ना, जहां पर प्रभु ऑन द स्पॉट बताएगा कि इसके लिए मत करो, आज इसके लिए प्रार्थना करना है, आज जवानों के लिए प्रार्थना करना है, आज व्यापारियों के लिए प्रार्थना करना है, आज सरकार के लिए प्रार्थना करना है। तो भविष्य सूचक इंटरसेशन, मध्यस्थी भी होती है। तो ये 6 आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सबसे आप, प्रभु आपको आगे ले जाएगा। लेकिन अपने वरदान को संतुष्ट मत रखिए, अपने वरदान को लेकर संतुष्ट मत होइए, और भी आगे बढ़िए। प्रभु मुझे और चाहिए, प्रभु मुझे और प्रैक्टिस चाहिए, आज मैं मार्केट में जाऊंगा, प्रभु बैंक में मुझे बताओ किसके बारे में कुछ बताओ, और मैं उसको पूछूंगा। तो ऐसे आप बढ़ेंगे। प्रभु कल मैं दफ्तर जा रहा हूं, मुझे एक व्यक्ति दो जिसके बारे में आप कुछ बताओ। तो ऐसे आप जानेंगे और प्रैक्टिस होगा। आप कलीसिया में जाएंगे तो बोलो, प्रभु आज संडे है, मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसके बारे में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, जो मैं उससे जाके पूछूं। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे भविष्यवाणी को, जब तक हम हमारे वरदानों को, पौलुस तिमोथी को कहता है, अपने अपने क्या वरदानों को हिलाओ, है ना। जो नीचे बैठा हुआ है उस चीज को हिलाओ, ऊपर लेकर आओ, है ना। ऐसे संतुष्ट मत रहो, हाँ मैं ठीक हूं, मैं 1-2 भविष्यवाणी करता हूं। नहीं नहीं नहीं, जितना आप डेली करेंगे उतना प्रभु आपको और देगा। प्रभु का वचन कहता है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो हम जितना अपना वरदान प्रैक्टिस करेंगे भविष्य दुक्ता होने के नाते, तो प्रभु आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएगा। घर में घुसेंगे कहां भी, परिवार के बारे में, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कार्य में लाना बहुत जरूरी है। सिर्फ भविष्यवाणी के बारे में पढ़ना या सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको कार्य में लाना। आप भाजी मार्केट में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे बताओ कुछ किसी के बारे में आज, है ना। तभी मैं, विश्वास मेरा बढ़ जाएगा। प्रभु मेरा भाजी वाले का, रिक्शा वाले के बारे में कुछ बताओ, मुझे आज दफ्तर जाना है, प्रभु किसी के बारे में बताओ, ताकि मैं जानूं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि प्रभु हर एक चीज जो है तुझी से आती है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो ये वरदान तूने हमें दिया है प्रभु, जो पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 14 में प्रभु, कि सबसे अव्वल, सबसे उत्तम बात है कि भविष्यवाणी करना मांगो प्रभु, क्योंकि भविष्यवाणी से लोगों का प्रोत्साहित होता है, सांत्वना मिलती है, और प्रभु उनको बढ़ोतरी होती है प्रभु। तूने भविष्यवाणी इसलिए वरदान दिया है प्रभु, कि हम दूसरों को ऊपर लेकर आए प्रभु, नीचे नहीं गिराए प्रभु। प्रभु हमें इस्तेमाल कर इस दुनिया में, इस जहां में, इस देश में, जहां पर सब प्रभु इस वक्त
बहुत हल्ला गुल्ला मचा है प्रभु, और ऐसे लोगों को तुम्हारी जरूरत है प्रभु। हमारी हमारी तरफ से बात कर प्रभु, जब हम मार्केट में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, हमें आत्मा दे, वो भविष्यवाणी की आत्मा प्रभु, ताकि हम दूसरों को बता सके कि देखो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें बचा सकता है। प्रभु जो भी तुम हमसे बातें करेगा वो बातें करना सिखा प्रभु, ताकि लोग जान जाएंगे प्रभु कि आप एक जीवित परमेश्वर हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।